जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का सब लोग गाओ। हमारी स्थिति यही है अभी। भूमि राम जी की है, कथा ठाकुर जी की है। करनी भागवत की कथा है, लेकिन चारों तरफ से वायु राम नाम की हो रही है। जहां कहीं भी जा रहे हैं श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है। सरजू जी की कलकल लहरें दिखाई दे रही हैं। राम नाम की गूंज, राम नाम की पताका ध्वजा सब जगह दिख रही है। संत महापुरुषों के मुख से भी श्री सीताराम नाम हो रहा है और कथा कहनी भागवत की है। अद्भुत आनंद है। श्री बिंदु जी महाराज गा रहे हैं और यही परिस्थिति इस वक्त हम आप सब लोगों की है। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ। बोला अवध बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
प्रसादी अवध राज की खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की हम अभी तक तो श्री राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी सबके प्रसाद नित्य घर आते हैं, खूब ठाकुर जी का प्रसाद मिलता, लेकिन कल कथा करने के बाद जब गए श्री राम मंदिर अयोध्या जी दर्शन किए, उसके बाद रंग महल के दर्शन किए। आप लोग जरूर जाना, श्री रंग महल का दर्शन करना बिल्कुल राम जी के मंदिर के बाहर ही है। वहां चारों भाई चारों अपनी गृहिणियों के साथ, मतलब दंपति दर्शन है चारों भाइयों के और चारों बहुओं के। ऐसे एकमात्र दर्शन पूरे भारत में केवल रंग महल में ही हो सकते हैं, वहां दर्शन करके आइएगा। तो कल हम जहां भी गए, अयोध्या जी गए तो पहले पटका पहनाया राम मंदिर में, और फिर पटका में जितनी जगह थी उस पूरी जगह में लड्डू भर दिए, खूब पोटली बना करके वहां से लाए। उसके बाद रंग महल गए तो वहां के महाराज जी ने खूब सारे गुलाब जामुन भर करके दिए। और फिर अंत में कल जिनका जन्मोत्सव था, ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज को हैप्पी बर्थडे विश करने गए थे, हनुमानगढ़ी गए तो वहां पर भी खूब लड्डू मिले, मानो भर भर के प्रसाद दिया है। कल कोई ब्रजते आयो भैया या कोई 2-4 लड्डू नहीं, खूब भर के दो। तो कल यही भाव आ रहा था, खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की। आज तक तो राधा रमन राधा वल्लभ खूब प्रसाद पाए, लेकिन आज खूब अवध राज की प्रसादी प्राप्त हो रही है। बिल्कुल बिंदु जी महाराज ने जो भाव कहे हैं वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, हमारे ऊपर तो बैठ ही रहे। ये पद बहुत लोग गाते होंगे, लेकिन ब्रजवासी अयोध्या में आकर के गाएगा तो इस पद की पूरी सार्थकता हो जाती है। खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब ली है प्रसादी अवध राज की खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की खूब झूठन मिली यार ब्रज राज की भोग मोहन चखा दूध माखन चखा भोग मोहन चखा दूध भोग मोहन चखा दूध माखन चखा भोग मोहन वो कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा भोग मोहन चखा दूध माखन चखा कुछ इधर भी रहा दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा दास रघुनाथ का सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का 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 इस तरफ दोस्त हूँ दान सिर ताज 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 का बिंदु जी के शब्द सुनो, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। राम जी के हम दरबान हो सकते हैं, राम जी के हम दास हो सकते हैं, सखा बनने में तो बड़ी मर्यादा है, यहाँ सखा नहीं बन पाएंगे। राम जी चाहेंगे तो ही सखा बन सकते हैं,
पर इस तरफ दोस्त हूं दानी सिरताज का। किसका दोस्त हूं? जिसने अपने सिर का ताज दान कर दिया। भगवान कृष्ण कभी राजा नहीं बने, ना मथुरा के राजा बने ना द्वारिका के राजा बने। मथुरा के राजा भी उग्रसेन हैं, द्वारिका के राजा भी उग्रसेन हैं। ठाकुर जी कभी राज पदवी पर नहीं बैठे। लोग कहते राजा धीराज हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण कभी राजा नहीं बने। अपने सिरताज का दान कर दिया है। और मथुरा में दान किया नाना उग्रसेन को, द्वारिका में दान किया भी नाना उग्रसेन को। आप कहोगे व्रज के तो राजा वही है। नहीं नहीं, व्रज में भी अपना मुकुट दान कर दिया हमारी किशोरी जी को। वृंदावन की रानी हमारी श्री राधा रानी, वहां राजा नहीं है, वहां एक ही है, राजा रानी दोनों किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो दास है। ओ इस तरफ दोस्त हूं तानी सिर ताज का, इस तरफ दोस्त हो दानी सिर ताज का। राम जी सीधे रहते हैं, मुकुट भी सीधा ही पहनते हैं, लेकिन हमारे व्रज के लाला टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। मुकुट ही टेढ़ा है। टेढ़ा मुकुट कब किया जाता है? जब सामने अति सम्माननीय व्यक्ति हो, उसके सामने मुकुट झुका दिया जाता है, उतार दिया जाता है। किशोरी जी सन्मुख खड़ी हैं, इसलिए ठाकुर जी मुकुट टेढ़ा पहनते हैं। बोले हम राजा नहीं है, आपसे ऊंचा नहीं जाना चाहिए मुकुट। आप हमारी स्वामिनी हैं, आपके सामने झुकेगा। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। वो घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखता हुआ जर लुटाता, वो कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। घर रखता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर ना उधर ही रहा। बिंदु जी कह रहे हैं कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, मतलब ना तो व्रज के हो पाए और ना अयोध्या के हो पाए। और कोई नर या इधर, कोई या तो व्रज के ही रहे या अवध के ही रहे। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर उधर ही पर रहा। इस पंडाल में बैठे हुए मुझसे लेके पीछे तक सब लोग, और श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं वो बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। वो बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दोनों तरफ बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा,
कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हाँ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा दास रघुनाथ का कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री अवध बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री सीता रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री सरयू मैया की श्याम सुंदर श्री यमुना मैया की गिरिराज धरण की कामतानाथ भगवान की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की क्या बात है वंशी वारे शाबाश वाह बहुत बढ़िया परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान श्री अयोध्या धाम एवं अपने अपने निज साधन निज स्थान से पधारे समस्त संत वृंद,
विराजमान समस्त विप्रवृंद, उपस्थित समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र मनोरथी यजमान परिवार और आप सभी समिति के जन, उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। सरयू मैया के पावन तट पर श्री अयोध्या धाम में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रतीक्षा रहती है हर आयोजक को, हर यजमान को कि हमारी कथा अब 4 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, 2 महीना बाद होगी, 1 महीना बाद होगी। हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में अब इतने दिन बाद कथा का क्रम होगा। और प्रतीक्षा करते करते वह दिन आ जाता है और जल्दी जल्दी गुजरने लगता है। अयोध्या कथा की प्रतीक्षा कब से हो रही है? हमें जितना याद है कि हम श्री गोवर्धन में कथा कर रहे थे और वहां सब लोग आए थे मिलने के लिए, और तब से ये प्रतीक्षा चल रही श्री अवध जी में कथा होगी, अयोध्या जी में कथा होगी, होगी 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 होगी, अब इतने दिन और, इतने दिन और, इतने दिन, अब होने लगी। एक दिन की हो भी गई, दूसरा दिन प्रारंभ भी हो गया, और ऐसे ही चुटकियों में 7 दिन निकल जाएंगे। प्रतीक्षा का समय बहुत विलंब से निकलता है, संयोग का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब संयोग का समय तो 7 दिन तो बहुत जल्दी निकलेंगे, फिर 8वां दिन से जो वियोग का समय होगा वो और ज्यादा धीरे धीरे जाएगा। अब पुनः कब कथा सुनने को मिलेगी, कब सत्संग मिलेगा, उसका वियोग फिर और ज्यादा समय लगाएगा। और ये संयोग, वियोग और प्रतीक्षा, ये भक्ति का अंदरूनी स्वरूप है। यदि इन 3 भावों का किसी ने अनुभव नहीं किया तो वो भक्ति मार्ग में आगे आ नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने कभी वियोग अनुभव नहीं किया, जिसने वियोग अनुभव नहीं किया उसको संयोग कैसे पता होगा? जिसको प्यास ही नहीं लगी उसको पानी का महत्व पता है? नहीं पता। और जिसने संयोग वियोग दोनों का अनुभव किया, उसमें प्रतीक्षा की, वही प्रेम रस को समझ सकता है। जिसने इन तीनों का अनुभव नहीं किया उसको उसकी भक्ति ऐसे लगेगी जैसे मानो लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बिना नमक की सब्जी। सब्जी तो बनी है, टमाटर तो डला है, उसमें आलू तो डला है, मिर्च तो डली है, हल्दी तो डली है, मसाले तो डले हैं, पर नमक नहीं डला। सामग्री कितनी भी सुंदर बना दी जाए, कितनी भी उसमें अद्भुत अद्भुत मिर्च मसाले डाल दिए जाएं, लेकिन नमक ना डाला जाए तो वो सामग्री स्वाद नहीं देती। ठीक वैसे ही हमारी भक्ति में ज्ञान तो होता है, हमारी भक्ति में वैराग्य तो होता है, हमारी भक्ति में त्याग भी कई बार होता है, हमारी भक्ति में नियम भी होते हैं, हमारी भक्ति में संयम भी होता है, हमारी भक्ति में धैर्य भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम रस जब नहीं होता है ना, तो वो भक्ति, ठाकुर जी जब उसका आस्वादन करते हैं तो ठाकुर जी को वैसा ही लगता है जैसा हमें बिना नमक की सब्जी खाते समय लगता है। मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूख बहुत जोर की लगी हो और नमक ना भी हो तो भी हम सब्जी खा लेते हैं। तो ऐसे ही प्रेम रस से फीके लोग कितने भी साधन कर लें, ठाकुर जी उनका आस्वादन तभी करते हैं जब ठाकुर जी को बहुत भूख लगती है। अब उसकी प्रतीक्षा करो, कब भूख लगेगी ठाकुर जी को तब पाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी फिर उससे कहते हैं भाई तू अपने साधन से अपना ही कल्याण कर, अपने ज्ञान से अपना ही कल्याण कर, अपने वैराग्य से अपना ही कल्याण कर। मेरी प्राप्ति तो तभी होगी जब प्रेम रस आवे चित्त में। और प्रेम रस के लिए संयोग, वियोग, प्रतीक्षा ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी का संयोग हुआ है। ये राघव जी जो ठाड़े हैं मंदिर में, 500 वर्ष का वियोग हुआ है।
वैदिक सनातन धर्मावलंबियों ने कितना ही प्रतीक्षा की है राम जी के लिए, कितने लोगों ने प्राण गवा दिए हैं, कितने लोगों ने प्रतीक्षा करते करते अपनी 3-3 पीढ़ियां गवा दी, लेकिन राम जी नहीं मिले। सौभाग्यशाली हैं मैं और आप, हम सब लोग। किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने संयोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने वियोग किया, किसी ने प्रतीक्षा की, किसी ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन संयोग का अनुभव मुझे और आपको मिला है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज राम जी को जब देखने जाते हो ना आप उस मंदिर में, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति उस क्षेत्र में दी है, ये विचार करते हुए जाया करो। कितने लोगों ने राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या नहीं किया है, उस बात का विचार करके राम जी को देखने जाया करो। और जब राघव जी का दर्शन हो जाया करे तो अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि हम कितने भाग्यशाली हैं, ये हमें वह दर्शन हो रहा है। ये अयोध्या नगरी है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नगरी नहीं है, वैकुंठ का हृदय है अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज ने जब वैकुंठ का दर्शन किया और उसमें अयोध्या नामक पुरी को जब देखा, तब भगवान से भेंट में मांगा कि मुझे अयोध्या दे दीजिए। वैकुंठ का हृदय है, जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उसको हृदय मानते हैं, कई लोग दिल्ली को हृदय मानते हैं। ऐसे ही पूरे वैकुंठ का हृदय था अयोध्या। स्वयंभू मनु महाराज जब पृथ्वी पर आए तब अयोध्या को भगवान से मांग करके लाए, तब ठाकुर जी ने अयोध्या नगरी प्रदान की। अयोध्या पुरी है, सप्तपुरी है, उनमें से सबसे पहली पुरी है अयोध्या। जैसे ही अयोध्या पुरी को लेकर के स्वयंभू मनु महाराज आए और यहां पर पृथ्वी पर स्थापित करने लगे, तो पृथ्वी को इतना भार लगा, इतना भार लगा कि पृथ्वी सह नहीं पाई। स्वयंभू मनु महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, महाराज ये पृथ्वी इसका भार नहीं सह पा रही है। तब ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और श्री सुदर्शन जी ने आकर के संपूर्ण अयोध्या नगरी जितने क्षेत्रफल में है उतने क्षेत्र में श्री सुदर्शन जी आके विराजमान हुए। सुदर्शन जी के ऊपर अयोध्या जी को विराजमान किया गया। सुदर्शन जी के ऊपर श्री अयोध्या जी, जैसे त्रिशूल के ऊपर काशी है, सुदर्शन जी के ऊपर, और कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि श्री राम जी के धनुष बाण की नोक के ऊपर श्री अयोध्या जी। पर यह बात स्पष्ट है कि पृथ्वी पर नहीं है अयोध्या जी, सुदर्शन जी पर है। सुदर्शन का मतलब क्या है? जिनका दर्शन ही सुंदर है, जिनके दर्शन मात्र से भवरोग तर जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो श्री सुदर्शन जी महाराज हैं। सब लोगों को कथा पता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ भगवान का जब दर्शन करने के लिए गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया कि ठाकुर जी अभी विश्राम कर रहे हैं। तब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बनोगे, हैं महापुरुषों को रोकते हो। तब ठाकुर जी ने भी वचन दिया कि इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार लूंगा और ये 3 युगों में राक्षस बनेंगे, इनको उद्धार के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। सबको ये कथा पता है। जय और विजय अपने सबसे पहले किस रूप में आए? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? वराह भगवान बनकर के आए, अपने मुख के दांत से उसके पेट को विदीर्ण करते हुए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए खम्भ भेदन करके भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। नृसिंह बन करके भगवान आए और कैसे मारा? अपने हाथों के नखों से उसका पेट विदीर्ण किया। सुदर्शन से नहीं मारा। क्यों? सुदर्शन जी अगर चला देते तो जय विजय पहले ही जन्म में मुक्त हो जाते, उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर के आए, भगवान ने अपने बाण से मारा, सुदर्शन से नहीं मारा।
लेकिन वही जब द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, अंतिम जन्म था, ठाकुर जी ने सुदर्शन चला करके दोनों का वध किया, उसके बाद उनकी मुक्ति हो गई। अब उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही श्री अयोध्या मोक्षदायिनी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन जी के ऊपर विराजमान है। यहां आकर के एक रात्रि विश्राम भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, सुदर्शन जी का स्पर्श उसको हो जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी श्री अयोध्या जी सुदर्शन जी पर विराजमान है। वैसे तो महिमा ऐसी कि यहां प्राण, जैसे हमारे वृंदावन की महिमा है, वहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं, ऐसे ही यहां जन्म हो या प्राण त्यागे जाएं। लेकिन श्री अवधपुरी में एक क्षण भी यदि रहने को अवसर मिल रहा है तो बहुत बड़ी। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देते समय शंख चक्र अंकित किए जाते हैं शिष्यों के भुजाओं के मूल में, और उस समय चक्र अंकित करते ही, जैसे ही चक्र गुरुदेव पधराते हैं, उसी समय उसकी मुक्ति निश्चित है। चक्र अंकित होते ही शंख ज्ञान का प्रतीक है और चक्र मुक्ति का प्रतीक है। दोनों ही भगवत संबंध कराते। लेकिन कोई श्री वैष्णवी परंपरा में न भी हो, लेकिन अयोध्यावास कर ले तो चक्र का स्पर्श उसको हो जाता है, और चक्र स्पर्श होते ही मुक्ति निश्चित है। ऐसी श्री अयोध्यापुरी है, जहां सरजू जी के तट पर हम आप सब लोग बैठे हैं और बैठ करके श्री राम लला का दर्शन और श्री कृष्ण लला की कथा दोनों का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम तो बड़े आनंद में हैं। कल से ही बस मन में भाव कहां कहां दर्शन करने जाएं। कल श्री अयोध्या जी रामलला दर्शन करने गए, उसके बाद रंग महल के ठाकुर जी के दर्शन करने गए, और फिर श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए। आज कनक भवन जाएंगे, जो कि श्री कैकेयी मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, और वहां दोनों युगल सरकार ऐसे ही बैठे जैसे मुंह दिखाई में नए दंपति बैठते हैं, बैठे हैं बिल्कुल। आप अन्य जगह राम जी के दर्शन करो, राम जी का दर्शन करके लगेगा कि परमात्मा खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप कनक भवन के ठाकुर जी का दर्शन करोगे तो सच में ऐसा लगेगा अभी भी ब्याह करके दोनों नव दंपति आए हैं और मुंह दिखाई करने के लिए पूरा नगर आया है, तो दर्शनार्थी नगरवासियों के जैसे लगते हैं। और वैसे ही राम जी का दर्शन होता है। हाथ में पुष्प लेकर के बैठे हैं, बढ़िया सुंदर पाग लेकर के, यहां सुंदर घड़ी पहन करके, और ऐसे बिल्कुल बैठी मुद्रा में राम जी का दर्शन। आपको पता है द्वारिकाधीश कृष्ण रुक्मणी सब पटरानियों के साथ अयोध्या आए थे द्वापर में, और श्री कनक भवन में जो छोटे स्वरूप सरकार हैं, वहां पर एक तो बड़े सरकार हैं, एक छोटे सरकार हैं। जो छोटे सरकार हैं वही कनक बिहारी जी हैं। कहते हैं उनकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने, रुक्मणी जी ने अपने हाथ से की, ठाकुर जी ने अपने हाथ से विराजमान किए। पर हमारी अयोध्या पर बहुत आक्रमण किए गए मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 500 वर्ष पूरे भारत पर जो शासन रहा, उसमें मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या भी रहा। लेकिन फिर भी आज हमें इस अयोध्यापुरी का दर्शन और यहाँ के दिव्य धामों का दर्शन हो रहा है। ये सब यहाँ के संतों की तपस्या और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे श्री कनक बिहारी जी, उनका दर्शन करेंगे। एक यहाँ मणि पर्वत है जहां पर श्री राघव जी हिंडोला झूलते हैं। एक दिन उनका लीला सुनाऊंगा, कैसे राम जी झूला का सुंदर आनंद लेते हैं। आप लोग ये मत सोचने लग जाना हमने भागवत जी के लिए बुलाई, ये राम कथा ही सुना रहे हैं हमको। अब हमारा दोष नहीं है, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी, दोनों तरफ चलेगी बातें। वैसे तो कहते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, डूब जाते हैं। पर क्या करें, ठाकुर जी ने दो पैर भी तो दिए हैं। अब स्थान इतना सा हो, उस पर दो पैर कैसे रखे जाएं? तो हमने तो दोनों तरफ पैर रख लिए हैं। हम राम जी के भी हैं और हम ठाकुर जी के भी। हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
हम माधव के माधव, हमारा लिए कोई भेद नहीं है, एक ही। लेकिन बंधुओं, एक बहुत बड़ी बात, आज दो प्रश्न एक जैसे आए मेरे पास, उनका उत्तर भी मैं दे दूं। यहां राम की प्राप्ति और वहां माधव की प्राप्ति, दोनों में सहायक बनेंगे महादेव, देव आदिदेव महादेव शंकर जी। इसलिए शिव आराधन भी करो, क्योंकि शिव आराधन इनकी प्राप्ति के लिए बहुत योग्य है। आप शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और शिव आराधन करते हैं संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए। शंकर जी आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कुछ नहीं सुनते आपकी। लेकिन जैसे ही आप शिव आराधन करके मांगते हैं कि हमें श्री राघव जी के चरणारविंद मिले, महादेव के नेत्र खुल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव सहायक हैं दोनों की प्राप्ति के लिए, इसलिए महादेव को भी वंदन करना पड़ेगा। कईयों का भाव था कि महादेव की पूजा करते करते हमें कृष्ण प्रिय लगने लगे, महादेव की पूजा करते करते हमें राम प्रिय लगने लगे। क्यों? क्योंकि भाई महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, वो सदा राम में झूमते रहते हैं, राम के भाव में ही रहते हैं। ऐसे महादेव। अयोध्या, जिसमें अ अक्षर जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक है, य अक्षर जो है वो विष्णु का प्रतीक है, और ध अक्षर जो है वो महादेव का प्रतीक है। लेकिन ध आधा है और फिर या है, या पूर्ण है। तो इसमें एक महापुरुष भाव बता रहे थे, बोले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी यहां के पुरोहित हैं, इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण है। यह अक्षर विष्णु हैं, वही यहां राम बनकर के आए हैं। लेकिन ध आधे हैं, और ध ने सहारा किसका ले रखा है? बोले य का। य माने वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही राम। बोले यहां महादेव आधे क्यों है? बोले कि हम पूर्ण हमारे राम जी के होकर के, इसलिए अयोध्या पूर्ण अक्षर ऐसा बनता है। महादेव अपना आधा अंग ठाकुर जी के में विलीन करते हुए कहते हैं कि मेरे पास नेक नेक आओ, आते 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 फिर इनके पास ही जाओ। किनके पास जाओ? बोले राम जी के पास जाओ, इनकी सन्निधि में जाओ। ऐसी अयोध्या। और सप्तपुरियों में तो प्रथम है ही अयोध्या। इस पूरी पृथ्वी की सबसे पहली नगरी भी अयोध्या है, सबसे पहली आदि अयोध्या है। जैसे आदि मानव होते हैं, आदि मानव कौन है? बंदर नहीं है। साइंस में हमको पढ़ा दिया बंदर थे हम पहले। आज तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि वृंदावन के बंदर मानव कब बनेंगे, अभी तक नहीं बन रहे। अभी भी चश्मा छीनते हैं, बटुआ लेके भाग जाते हैं, पता नहीं कब मानव बनेंगे। आदि मानव कौन है? आदि मतलब प्रथम। मानव कौन है? स्वयंभू मनु। ऐसे ही आदिपुरी, इस पृथ्वी पर सबसे पहली पुरी, सबसे पहली नगरी आदिपुरी कौन सी? बोले अयोध्या, सबसे पहली नगरी है। इसके बाद अन्य 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 नगरियों का निर्माण किया गया। ऐसी अयोध्या नगरी है। हम आप सब लोग बैठे हैं, खूब आनंद हो रहा है, खूब सुख मिल रहा है हमको। तो दोनों भावों में गोते लगा रहे हैं। कई सारे प्रश्न आए हैं, सबको हम स्पर्श करेंगे। पहले आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं और कथा के मध्य में ही फिर प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गुमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई है। परम सत्य क्या है?
ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो, वो भगवान का नाम है और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है। जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है। और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें, घर पड़ती हैं, उन सबको बताया जाता है, भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है, इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं, फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए और उससे सबको बताना चाहिए। देखो, जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्च गौष्ठे, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई, बंधु, माता, पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा, वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहश्चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है। उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार, ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है। आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब कैसे खुश हों।
लेकिन जो राम अति प्रिय हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते। एक पहले देख लूं है कि नहीं। विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, नहीं है विनय पत्रिका लाए तो हैं हम, लेकिन जब तक आप लेके आओगे तब तक तो हम पद गा देंगे। जो मोहे राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई यहाँ 7 दिन विनय पत्रिका हमको चाहिए ही चाहिए। गोस्वामी जी के बहुत सुंदर भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। आधुनिक विनय पत्रिका आई है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, अगर राम नाम मीठा लग गया होता तो फिर क्या होता? तो नवरस 60 रस रस अन रस, तो नवरस 60 रस रस अन रस। 9 प्रकार के रस हैं। ये जितना भी हम लोग भोजन पानी करते हैं ना, उसमें मीठा, खट्टा, कड़वा और चटपटा आदि आदि जो भी हमारी जीव के रस हैं, 9 प्रकार के रस होते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये वाली विनय पत्रिका लॉक हो जा रही है। वाह, हमको बता दो पैटर्न क्या है। तो नवरस 60 रस रस अन रस, नवरस 60 रस रस अन रस। है जाते सब सीठे, है जाते सब मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे। राम लाग। अगर राघव जी मीठे लग गए होते, कोई आके पूछता दाल में नमक ठीक है? हाँ सही है। नींबू तो नहीं डाला? नहीं, जरूरत नहीं है। और दूसरा खा करके बताता, इसमें ना नींबू है, ना नमक है, ना मिर्च, कुछ नहीं, कैसे बढ़िया लग रहा है आपको? अरे भाई, हमको राम मीठे लग गए हैं। अब संसार का रस कोई अच्छा लगे बुरा लगे इसका पता ही नहीं चलता है। जिसकी जीव पर राम रस, कृष्ण रस बैठ जाता है, उसको फिर संसार के सभी रस एक जैसे लगते हैं। उसको फिर बहुत अच्छा पहनने का मन नहीं होता। हमारे संत महापुरुषों को देखो, एक भागलपुरी नीचे लपेटी, दूसरी ऊपर डाल दी, चंदन पोटा लगाया, घूमने निकल गए। दुनिया प्रणाम करती हुई चलती है। आप लोग 1-1 लाख रुपए के सूट पहन लो, 1.5 लाख रुपए के जूता पहन लो, फटी हुई जीन्स आती है 25,000 की। फटी हुई जीन्स 25,000 की आती है, और टी शर्ट अगर फटी नहीं है तो 5,000 की, अगर फटी होगी तो वो भी 15,000 की। फटते ही ब्रांड बन जाता है वो। कैसे दरिद्र होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप भले ही 1.5 लाख की सामग्री ऊपर से नीचे तक पहन लो, 200-200 रुपया की भागलपुरी लपेटे हुए महात्मा को ज्यादा देखेंगे लोग, आपको कोई नहीं देखेगा। उनकी महिमा ज्यादा है। जो मोहे, क्यों? क्योंकि राम मीठे लग गए उनको। तो नवरस 60 रस रस अन रस, तो नवरस 60 रस रस अन रस। है जाते सब सीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। वंचक विषय विविध तनुधारी, वंचक विषय विविध तनुधारी। अनुभवे सुने अरु ढीठे, अनुभवे सुने अरु। यह जानत है हृदय आपने, यह जानत है
सपने न आघात अधीठे, जो मोहे राम लागत मीठे, जो मोहे राम लागत। संसार के लोग सब ढीठ हो जाते हैं, कितनी भी कथा सुना दो, कितना भी नाम करा दो, दीक्षा दिला दो, गुरुदेव को जीवन में ला दो, उसके बाद भी ढीठ हैं, संसार के ही रहते हैं। लेकिन जिसको राम जी प्रिय लग जाते हैं, उसको स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में भी राघव जी ही दिखते हैं। इसलिए भैया राम मीठे लग जाएं, ये प्रार्थना करो राम जी से कि आप हमको मीठे लग जाओ, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल वचन, तुलसीदास प्रभु एक बल बचन, वचन कहत अधिधीटे, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर। कहीं न दिए कर चीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राघव जी हमको एक ही चाहिए आपसे वरदान, क्या? अपने नाम की लाज खुद बचाओ। अगर कोई राम बोल दे तो उसके जीवन में फिर ये विषय भोग ना आवे, आपका नाम ही उसके जीवन में रहे। अरे भैया, हलवाई की मिठाई खाने के बाद दोबारा खाने वाले के चित्त में इच्छा ना हुई तो इसमें हलवाई की लाज जा रही है। हलवाई ने कोई सुंदर मिठाई बनाई और खाने के बाद भी उसकी दोबारा इच्छा नहीं हुई खाने की, इसका मतलब है मिठाई अच्छी नहीं। मिठाई की बुराई नहीं है, हलवाई ने अच्छे से बनाया नहीं है। हे राम जी, आपका नाम लेने के बाद भी यदि व्यक्ति संसार के विषय में भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके नाम की लाज जा रही है। बचाइए अपने नाम को। एक बार जो इस नाम को ले ले तो उसके मुख पर वो चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने हमको फंसा दिया गोस्वामी जी, हमारा नाम लेने वाला अगर दोबारा नाम आश्रित ना हो तो आपने हमको फंसा दिया हलवाई की तरह। लेकिन हमने भी एक नियम बना दिया। बोले क्या? बोले जिसकी जीव परमहंस हो चुकी है, जिसकी नाक परमहंस हो चुकी है, या फिर जिसको विषय का रोग लग गया, जैसे शुगर जिसको हो गई है, वो मिठाई खा नहीं सकता चाहे कितनी अच्छी बनी हो, खाएगा तो पदार्थ जाएगा। ऐसे ही संसार के विषय जिसके चित्त में होंगे वो हमारा नाम लेने से कतराएगा ही, डरेगा ही। क्यों? नाम लेगा तो कहीं ना कहीं विषय ठीक होने लगेंगे, और विषय ठीक होंगे तो फिर कलयुग को क्रोध आएगा और कहीं ना कहीं उसका उद्धार होगा। इसलिए जो महाविषयी होगा, महासंसार का पातक होगा, उसको हमारा नाम मीठा लगेगा ही नहीं, उसमें रुचि बनेगी ही नहीं। हमने भी यह नियम बना दिया। राम नाम तो मीठा है ही, लेकिन विषय की रुचि उसके प्रति नहीं होती। लेकिन हम लोग कौन से पता है जो इस पंडाल में बैठे? हम बीच के हैं। हमको राम नाम भी मीठा लगता है, हमको संसार भी मीठा लगता है। इसका मतलब क्या है पता है? राम जितने मीठे हैं उतने मीठे लगे नहीं, इसीलिए संसार मीठा लग रहा है। अच्छा, एक क्रम होता है कि मीठा खाने के बाद आपने जैसे रसगुल्ला खा लिया, खूब रस भरा रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा खिलाया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? पहले कुछ नमकीन खिलाओ, मुंह पूरा मीठा है, दूसरे के मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय की स्वाद आपको कुछ नमकीन खाना पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम बीच बीच में नमकीन खाते रहते हैं संसार की। लेकिन एक बार राम जी के मिठास यदि अच्छे से जिह्वा पर चढ़ जाए तो फिर अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होगी। चैंटा बन जाओ। चैंटा कैसा होता है? एक बार चाशनी से जाके लगता है, पीते पीते वहीं प्राण त्याग देता है। बीच में चैंटा कुछ नमकीन खाने नहीं जाता, उस चाशनी में ही रम के मर जाता है। परम सत्य भगवान का नाम है, उस नाम के अधीन हो जाओ, उस नाम के अधीन हो जाओ। जैसे श्वास के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, निद्रा के बिना जीवन नहीं लगता जीवित रहने लायक, ऐसे ही नाम के बिना भी हम जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। नाम लिए बिना घबराहट होने लगे।
प्रारंभ में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नियम बना लीजिए, कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इतना नाम नहीं करूंगा, कुछ पीऊंगा नहीं जब तक इतना नहीं जप लूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। और इसको इतनी कठोरता से धारण कर लीजिए कि अगर 6 बजे कहीं निकलना है तो 5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए। 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए। आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया, और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहां लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहां चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुय्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया। गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया। कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया। 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया। तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया, और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं। बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया। गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ही ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सब का मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहां हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमल गट्टा है। हमारे यहां कमल गट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमल गट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार। हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है। ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम वृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की कृष्ण लीला में। व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर, 3 लीलाओं की जो संपूर्ण लीला भगवान ने की, उनका अवलोकन सबने किया।
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्री मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि।